एवरीवन, आप सभी को यह अपडेट देना है, आप सभी को इम्पोर्टेंट यह अपडेट देना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार एस्टेक जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि बिहार में भी अब वैकेंसी की, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि अगर आपका सीटेक क्लियर है या और भी टेक क्लियर है तो अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप अप्लाई करते। सबसे पहला है कि BS टेक जो है उसमें क्या डिटेल है, क्या आपको क्राइटेरिया दे रखा है, किस तरीके एग्ज़ाम पास करना है, क्या सिलेबस है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, सारी डिटेल इस जो नोटिफिकेशन है उसमें मैं बताने जा रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट या टीचिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ, लेकिन ऑथेंटिक अपडेट होता है जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद देन दिया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है जो 2023 की है। इस परीक्षा को आवेदन भरने के लिए कुछ हमें निर्देश दिए गए, कुछ हमें सूचनाएं दी गई हैं जिसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है मेन है कि विद्यालय में 1 से लेकर 5 के बच्चों के जो विशेष विद्यालय लिखा हुआ है प्रशिक्षण देते हैं दिव्यांगता वाले बच्चों को, और 6 से 8 तक के बच्चों में इतने पद सृजित किए गए हैं, यानी कि 1745 पद है बिहार विशेष पात्रता में। इन्होंने कहा है कि ये आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक मान्यता मापदंड है। जैसे सीटेक एग्जाम होता है वैसे ही ये एक क्वालिफाइड एग्जाम है। इसको क्लियर करने के बाद इसकी वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तारीख से स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट हमारी 22/12 तक फॉर्म फिल करने की डेट दी है। ऑनलाइन फॉर्म परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आवेदन ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन क्रम से सभी सही तरीके से भरना होगा। भरने के बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए फॉर्म को भरते समय ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। परीक्षा विषय में इन्होंने 2 तरीके से दिया है। एक तो होता है 5वीं से, प्रथम पत्र जो है 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक पत्र बनने के लिए पात्रता के लिए है। द्वितीय मतलब दूसरी जो सेकेंड पत्र दिया हुआ 6 से 8 तक के विद्यालय की है। प्रथम और दोनों के लिए स्तर में विद्यालय पात्रता हासिल करना चाहते हैं तो दोनों ही परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी पास करना चाहिए। आगे इन्होंने दिखा दिया मार्क्स किस के प्रश्न कितने आएंगे। सबसे पहला है कि बाल विकास, डिटेल में चलते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इन्हें विशेष समावेशी शिक्षा के लिए है, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। फिर है अनिवार्य भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 जो होती है, हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक चूज़ करनी होगी। ठीक है, देन उसके बाद अंग्रेजी में स्पेशल सेकंड पेपर है तो 30 मार्क्स का होगा। गणित होगी और पर्यावरण, ये सारे ही मार्क्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके प्लस अंक 150 मिनट होंगे आपके टोटल। आपने सीटेक में भी इस तरीके के पास किए हुए। आगे देखते हैं, द्वितीय में सेम बोला है, बाल विकास और विशेष और समावेशी के लिए पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में हिंदी उर्दू बांग्ला में से एक होगी, 30 में से 30 अंक होंगे। लैंग्वेज 2 में इन्होंने क्या किया गया है, अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी बांग्ला संस्कृत चूज़ करना है सिर्फ इन चारों में से, यानी इन 5 में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी है विशेष को छोड़कर, यानी जो आपने पहले ले चुकी है उस लैंग्वेज में से। उन्होंने कहा है कि भाषा 1 में चुने गए विषय को छोड़कर इनमें से उपयुक्त। अगर मान लीजिए सपोज आपने हिंदी लिया है तो आप नीचे हिंदी सेम लैंग्वेज नहीं उसके अदर लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, गणित एवं विज्ञान और समाज विज्ञान जो आपके सीटेक एग्जाम में इस तरह का पैटर्न होता है। अब क्या कह रहे हैं, पत्र 1 में इन्होंने कहा है कि 1 से 5 की कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्नों का लेवल क्वालिटी जो है डिफ़िकल्टी लेवल होगा। उसका माध्यमिक में उसी तरीके से 6 to 8 क्लास का होगा। प्रश्नों की जो कठिनाई स्तर है और लगाव है उच्चतर माध्यमिक स्तर के से। पैटर्न इन्होंने बता दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के होंगे, 1 अंक का मान्य होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वेरी गुड, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं देगी। 150 है, 150 मिनट में यानी 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट की होगी। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने उन 3 का जो मार्क्स दे दिया है वो आपको बता रखा है। सामान्य जनरल में 50%, ST पिछड़ा वर्ग में 45.5 अंक होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में इतने, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिलाओं के लिए 40%। तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने क्राइटेरिया दे दी कि इतने आपके क्लियर होने चाहिए मार्क्स। उसके बाद 1st to 5th और 6 to 8 की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। अनिवार्य हालत कि भारत का नागरिक हो, यानी कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। आयु सीमा इन्होंने रखी है कि इतने से इतने तारीख तक होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ लिखा है कि 1 से 5 और 6 से 5 में कट ऑफ इस 8 अगस्त को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 से ऊपर होनी चाहिए। और आरक्षित जाति अनुसूचित जाति के 37 होनी चाहिए पुरुषों की, महिलाओं की 40 दी है, पुरुष और महिला अनुसूचित जनजाति के है तो 42 साल दी है। देखिए यहाँ पे डिटेल मेन बता रही हूँ ताकि आपको खुद भी, ये मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे डिटेल ये देखिए 50% है। अब इन्होंने दिया है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको भी पता है 1 से 5 तक के लिए DLED या JBT होना चाहिए, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उर्दू में 50% 29 आवेदन करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर लिखा है 1 से 5 तक के जितने भी बच्चे 12th पास करें उसमें 50% होना चाहिए। बांग्ला में 29 आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वह पात्रता परीक्षा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों। फिर उन्होंने DLED बोला है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, भारतीय CTL पे आधारित अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, इस विशेष एजुकेशन वाले जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए गए, स्पेशल चाइल्ड वाले जो उनके बच्चों के लिए अध्यापक के लिए निकाली गई है ये। उन्होंने साफ बोला है पेपर 2 के लिए B.Ed होना चाहिए, 50% आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फिर दूसरी आपको क्राइटेरिया दे रखा है B.Ed के साथ साथ आपकी B.Ed होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए जिसमें हमें वैध होनी चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका केंद्र। और ये फिर उसके बाद 2 मतलब इन्होंने विषय लिखा है कि बिहार के जितने भी 6 से 8 है के बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है कि संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर सब्सिडरी विषय के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो मैंने आपको ऊपर ही बताया है। उसके अंतर्गत भूगोल, शास्त्रीय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से 2 विषय पठित हों ग्रेजुएशन में, मतलब पढ़ रखे हों। 6 से 8 में गणित विषय या विज्ञान विषय के लिए स्नातक या गणित या भौतिक, रसायन एवं विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हों। उसके बाद है नोटिस दे रखा है 6 माह। फिर उसके बाद ये प्रमाण पत्र दिया है कि पेपर 1 और पेपर उत्तीर्ण करने के बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो लाइफ टाइम वैलिड होगा, यानी कि इन्होंने भी वैलिड कर दिया है लाइफ टाइम के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य है कि अगर आपका एक बार क्लियर हो जाता है तो आपको ये बेनिफिट होगा। इसकी फ़ीस क्या क्या है वह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखा है ये पेपर 1 हो या अथवा 2 हो, दोनों में से एक में से जनरल कैटेगरी हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा हो तो 990 रुपये है एक सिंगल के लिए। ठीक है, आप चाहे पेपर 1 भरो चाहे पेपर 2 भरो तो उनके लिए अब यहाँ पे दोनों के लिए अब हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 सीट है, 760 फीस है। उसके बाद पेपर 1 या एवं पेपर 2 दोनों भर रहे हों तो 440 है जनरल के लिए और ST और ST के लिए 1140 फीस है। तो ये फ़ीस आपको सबमिट करनी है। नॉमिलाइजेशन हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि परीक्षा में जिनमें भी अभ्यर्थी की अपेक्षा की ज़्यादा होती है तो उसकी प्रणालियों के लिए सिटिंग NCT डेट्स किया जाता है तो नॉमिलाइजेशन यहाँ पे विधि अपनाई जाएगी। पाली के अभ्यर्थी को कोई भी लाभ या हानि ना हो, मतलब इक्वल बैलेंस हो। तो ये कहने का मतलब है कि नॉमिलाइजेशन हो सकता है स्कोरिंग में। नॉमिलाइजेशन के भी बता दिए तरीका क्या होता है, रोज स्कोर प्लस प्रश्न के अंक होंगे उसके आधार पर नॉमिलाइजेशन करेगा। इन्होंने डिटेल में बता दिया कि 150 तो नॉमिलाइजेशन स्कोर इतना रखा है, मतलब आपको तरीका बता दिया। अब कह रहे हैं कि परीक्षा में गलत उत्तर देने में नेगेटिव मार्किंग का कोई नहीं है, जो मैंने आपको बताया ऋणात्मक कोर्स नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नॉमिलाइजेशन पर भी। 150 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, आपको करना है, 150 क्वेश्चन होंगे, सीधा है सिंपल तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो है मेन जो है अभ्यर्थी को फॉर्म भरते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फॉर्म ठीक से भरना, अगर गलती हुई तो दोबारा नहीं, फोटोग्राफ का साइज बता दिया। परीक्षा शुल्क भुगतान करना है, मैट्रिक में जन्म क्या क्या अपलोड होंगे, प्रमाण पत्र उसको ज़्यादा देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है 10th क्लास होनी चाहिए, 12th क्लास, प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद B.Ed में या DLED डिप्लोमा या जो भी कम कक्ष किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। और आपके आवासीय प्रमाण पत्र भी बोला गया है, यानी कि वहाँ का डोमिसाइल भी बोला गया जिस स्टेट में रहते हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए जाति में, दिव्यांगता की स्थिति के लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आपकी कैटेगरी जिस स्टेज से भरेंगे, भू सैनिक के लिए है तो अधिक आयु के लिए उनके लिए आयु बता दिया। उसके बाद क्लिक करना है, किस तरीके से प्रूव निकलेगा उसको सेव करके रखना है ताकि आगे के लिए आपको त्रुटि पता चल सके या फिर आप अपने साथ रख ले। सब चीज़ भरना है। घोषणा पत्र आवेदन पत्र में हस्ताक्षर जो होने चाहिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में होने चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेन जो है वही है कि आपको
6 to 8 के लिए BCSC शुल्क भुगतान होना चाहिए। बाकी आपको डिटेल यहाँ पे पड़ी है, आप इसको टेलीग्राम पे भी दे दिया है मैंने। इसको इतना ही बताया गया है इसमें कि आपको मेन चीज़ बता दी कि ये परीक्षा है, इसको परीक्षा को अगर इंटरेस्टेड है तो देना चाहिए है। इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी सिलेबस प्लस तैयारी कैसे करें और किस बुक से करें, कौन सा कंटेंट पढ़े, किस तरीके से पढ़े, इसमें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो में कंटिन्यू रखिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।